जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सिंपल पेपर सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी के। इस सेक्शन बी में आपको इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में लिखा गया है, इफ़ 1 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस ax माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए ब्रैकेट में x² प्लस 6x ब्रैकेट क्लोज माइनस b इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हमको फाइंड करना है। गिवन इक्वेशन दिया गया है, 21 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 21, इसमें गिवन दिया गया हमको, रूट्स दिया गया है। गिवन रूट्स 3x² प्लस ax माइनस 2 इक्वल टू 0 और इसका रूट्स दिया गया है। x की वैल्यू दी गई है, x इक्वल टू गिवन क्वेश्चन में 1 दिया गया है रूट्स। तो अब इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए क्या आता है। तो x की स्पेस पे 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर फिर प्लस a इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। a की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड कर दिए। अब जो है फिर गिवन इक्वेशन दिया गया हमको, दूसरा इक्वेशन दिया गया है a ब्रैकेट में x² प्लस 6x ब्रैकेट क्लोज माइनस b इक्वल टू 0 दिया गया। अब इसमें हम a की वैल्यू रखेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रीमेंट से सॉल्व करके यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करना हमको, तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड होगी। तो अब इसमें पहले हम a की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू -1 है, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा ब्रैकेट में x² प्लस 6x ब्रैकेट क्लोज माइनस b इक्वल टू 0। इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो आ जाएगा x² प्लस 6x, यहाँ पर साइन चेंज होगा, प्लस का b इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बन गया, मतलब अब इसका हमको इक्वल रूट निकालना है। तो इसको कंपेयर कर लेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c होता है। c की वैल्यू दिया गया है, b दिया गया है, तो डिस्क्रीमेंट से d इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स के लिए एक रूल होता है। अब इसमें हम d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर लेंगे। b की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कंपेयर करेंगे 1 है, और c की वैल्यू देखेंगे b है यहाँ पर, तो b इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे 36 होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ से 4b इक्वल टू 36, तो 4 9 जा 36, तो b की वैल्यू आएगी b इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें फाइंड करना हमको b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो b इक्वल टू 9 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा गया है, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ये टर्म हमको वेरीफाई करना है। गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, a की वैल्यू दी गई है a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है। तो हमको फाइंड क्या करना है, वेरीफाई करना साइन ए प्लस बी। तो इसमें से लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है साइन ए प्लस बी, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी दिया गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें वैल्यू ए और बी की वैल्यू रख के देखेंगे कितना आंसर आ रहा। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए की वैल्यू 60 है, तो ब्रैकेट में 60 प्लस 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड दिया गया है, राइट हैंड साइड गिवन क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिया गया। अब फिर इसमें ए और बी की वैल्यू रखेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। अब इसको हम हल करेंगे
तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होता है, मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू ये भी √3/2 होगा, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, अब मल्टीप्लाई साइन 30 की भी वैल्यू 1/2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। अब एलसीएम लेके इसके सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ गया और ऊपर 3 + 1, इसको ऐड करेंगे तो 4/4 आ गया। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो यही टर्म यहाँ दिखा देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस यही टर्म हमको वेरीफाई करना था इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन 23 में लिखा गया है 14 कार्ड नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 are placed in a box and mixed thoroughly. If a card is drawn from the box, then find the probability that the number on the card divisible by 3 or 2। तो इसमें गिवन क्वेश्चन में दिया गया है टोटल 14 नंबर्स हैं, यानी 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 14 टोटल नंबर हैं। तो गिवन नंबर जो दिया गया है, गिवन कार्ड यहाँ लिख लेंगे, गिवन कार्ड आर नंबर नंबर दिया गया है इसमें, यानी टोटल 14 है, यहाँ पर लिख लेंगे टोटल इसका 14 दिया गया है, यानी नोट कर लेना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 एंड 18 दिया गया है, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 14 टोटल नंबर हैं। अब इसके बाद वो नंबर देखेंगे जो डिविजिबल क्वेश्चन में बोला गया है 2 से डिविजिबल है, तो नंबर डिविजिबल बाई 2 यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 2 आर। 2 से इन नंबर में कौन कौन से 2 से नंबर डिविजिबल है, तो देखेंगे 6 है डिविजिबल, 6, 8 2 से डिविजिबल होगा, 10 है, फिर 12 भी हो जाएगा 2 से डिविजिबल, 14 भी हो जाएगा 2 से डिविजिबल, 16 भी 2 से डिविजिबल एंड लास्ट में 18 भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी इसमें टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका टोटल नंबर कितने हो गए 7, जो कि 2 से डिविजिबल है। उसके बाद अब 3 से डिविजिबल नंबर देखेंगे कौन सा है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 3 आर। अब 3 से देखेंगे कौन कौन से नंबर डिविजिबल है, तो 3 से 6 हो जाएगा डिविजिबल, 9 हो जाएगा और उसके बाद 12 होगा 3 से डिविजिबल, फिर 15 हो जाएगा, 15 3 से डिविजिबल होगा, फिर उसके बाद लास्ट में 18 12 से डिविजिबल होगा। तो इसमें टोटल नंबर कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसके 5 नंबर हो रहे हैं डिविजिबल। अब उसके बाद 2 और 3 दोनों से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डिविजिबल बाई नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 2 और 3 आर। 2 और 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, 2 एंड 3 से, यहाँ एंड लिखिएगा, 2 एंड 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, तो 6 हो जाएगा, 6 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, फिर 12 भी 2 से और 3 से दोनों से होगा, फिर 18 दोनों से हो जाएगा, यानी टोटल नंबर इसमें कितने हैं 3 नंबर हैं। तो अब सारे नंबर की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसका 2 और 3 का, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो टोटल ये सब नंबर को पहले हम क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं, तो इसमें जो 2 से डिविजिबल है 7 है, और फिर प्लस उसके बाद 3 से जो डिविजिबल है वो नंबर 5 है, और जो दोनों से डिविजिबल है उसको हम माइनस कर देंगे, दोनों से डिविजिबल कितना 3 से 3 है, तो 3 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, टोटल इसमें 14 नंबर है, तो डिवाइडेड बाई यहाँ 14 कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये 5 और 7 12 में से 3 निकालेंगे तो 9/14, यही हमारा आंसर आएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी होगी 2 और 3 से दोनों डिविजिबल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 9/14 आएगा, ये आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 24 में ए पार्ट दिया गया है। ए पार्ट में 24 में दो हैं, आर करके दिया है, ए और बी। या तो ये करिए सॉल्व या तो बी करिए। तो यहाँ पर हम ए और बी दोनों सॉल्व करेंगे। तो 24 में ए देखिए क्वेश्चन लिखा गया ए में, इन द एडजॉइंट फिगर इफ पी क्यू इज डायमीटर ऑफ पी टी इज टेंजेंट देन फाइंड एक्स। और ये डायग्राम बनाया है। डायग्राम इसमें बनाया है इस टाइप में, एक राइट ट्रायंगल ए है, ये राइट ट्रायंगल बनाया है, ये 90 डिग्री का होगा। अब इस पे ये मिड पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट ले लिया सेंटर। इस सेंटर से एक हम सर्कल यहाँ पर ये बनाया गया है, इस टाइप में ये सर्कल बनाया है। अब ये इस पॉइंट से जो टेंजेंट हो रही है यहाँ पर मिला दिया गया, ये एंगल 70 डिग्री दिया गया है, कितना 70 डिग्री। और ये एंगल एक्स दिया गया, हमको यही एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका नाम दे देते हैं टी, पी और क्यू, यहाँ पर आर, ये दिया गया डायग्राम। इसमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो ये पी ओ जो होगा क्यू ओ के इक्वल होगा, या ओ आर की, तीनों साइड इक्वल होगी, क्योंकि तीनों ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। और फाइंड हमको करना है एंगल एक्स की वैल्यू। तो इसमें देखेंगे एक गिवन दिया गया है, एंगल हमको ये 70 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल आर ओ पी, आर ओ पी, यहाँ से आर ओ पी इक्वल टू 70 डिग्री गिवन डायग्राम में दिया गया है। और पी क्यू जो है ये डायमीटर है, क्या है, पी क्यू डायमीटर है। तो ये जो है इक्वल साइड, ये सब इक्वल होगी। तो अब इसमें देखेंगे ये पूरा ट्रायंगल में ये जो है इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कौन कौन से एंगल का, इस डायमीटर हम ये बेस लेते हैं पी क्यू। पी क्यू पर दो एंगल बन रहा है साइड पे, एक एंगल 70 डिग्री, एक इधर का एंगल बन रहा है, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इज ए डायमीटर, पी क्यू इज डायमीटर, डायमीटर है। इस पर पी क्यू पर एंगल बनेगा हमारा एंगल ओ क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। जबकि आर ओ पी की वैल्यू 70 डिग्री दिया गया, तो यहाँ पर हम 70 रखेंगे। एंगल क्यू ओ पी प्लस 70 इक्वल टू 180। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एंगल। तो एंगल यहाँ से क्यू ओ पी इक्वल टू 180 माइनस 70। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो कौन सा एंगल, ओ वाला एंगल, इधर का एंगल 110 डिग्री आएगा, ये इधर का एंगल, यानी क्यू ओ पी, क्यू ओ पी, इस पे पूरा कितना डिग्री का एंगल आएगा, 110 डिग्री का। क्यू ओ आर है बेटा, यहाँ से आर, क्यू ओ आर, ये एंगल जो आएगा 110 डिग्री का, इधर का आ गया, ठीक है। यहाँ पर आर लिखिए, ये आर है। तो अब यहाँ से ये वैल्यू निकल गई, जबकि हम जानते हैं ये डायमीटर है तो ये रेडियस हो जाएगी, यानी ओ क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये रेडियस है तो इक्वल होगा। तो एंगल भी क्या होंगे, सेम होगी। जब ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ से ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसमें देखेंगे ये एंगल इक्वल होगा किसके, आर के, एंगल क्यू जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा। तो इस केस में अब वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से एंगल हम एक निकाल लेते हैं। तो एंगल आर क्यू ओ, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे आर क्यू ओ, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, यानी इसको यक्स ले लेते हैं, दोनों सेम डिग्री होगा, और 110 दिया गया है। तो 180 में से माइनस करेंगे 110 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 70/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये 35 डिग्री आएगा। तो मतलब ये दोनों एंगल कितना आ गया, 35, और ये भी 35 डिग्री आ गया, ये दोनों, ठीक है। तो 35 आ गया। जबकि ये क्यू पी जो होगी लाइन, ये क्यू पी परपेंडिकुलर पी टी पर होगी, यहाँ से पी टी पर, ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो मतलब ये राइट एंगल होगा, परपेंडिकुलर है। तो अब हम देखेंगे इसमें जो है इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ लिख लेना ऐसे, क्यू पी परपेंडिकुलर पी टी परपेंडिकुलर है, और जो है एंगल पी जो होगा राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका सम हम जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल टी
प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, एंगल टी की वैल्यू एक्स है, एक्स अब प्लस एंगल क्यू ये 90 डिग्री, तो ये 90 अब प्लस एंगल पी की वैल्यू हम यहाँ से एंगल क्यू की वैल्यू यहाँ से ये 35 है, तो ये 35 और पी की 90 इक्वल टू 180। अब जो इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 125 आएगा, 90 में 35 ऐड करेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस इधर 135, इसको माइनस करेंगे तो 125 आएगा, तो 125 में से 180 में से 125 निकालेंगे तो 55 डिग्री आएगा, तो मतलब ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री, तो यही हमारा आंसर आएगा। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन 24 का बी पार्ट दिया गया, आर करके दिया गया है, या तो ये क्वेश्चन करिए या नेक्स्ट दिया गया है तो उसको करना है। तो अब देखिए उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आर दिया गया है, बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा गया है इन द गिवन फिगर बीपी 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ओपी 25 सेंटीमीटर, पीए एंड पीबी आर टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ पीए एंड ओबी। इसमें हमको फाइंड करना पीए और ओबी की वैल्यू फाइंड करना। डायग्राम ऐसा दिया गया है, एक सर्कल है, इस सर्कल पे टेंजेंट दिया गया है, ये ऐसे टेंजेंट दिया है, तो अब यहाँ से ये सर्कल है तो ये सेंटर हो जाएगा, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसको मिला देंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन को हम मिला देते हैं, ये पॉइंट बी है, अब इस पे पॉइंट ले लेते हैं, ये बी और यहाँ पर ए ले लेते हैं। हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर इस पे है तो राइट एंगल बनेगा, इस पे भी राइट एंगल बनेगा। और पी बी का क्वेश्चन में दिया गया लेंथ 24 सेंटीमीटर, इधर 24 है तो इधर भी 24 होगा, क्योंकि टेंजेंट की लाइन क्या होती है, इक्वल होती है, ये साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। और गिवन क्वेश्चन ओ से ए पी तक डिस्टेंस 25 दिया गया है, 25 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब फाइंड इसमें हमको करना है पी ए पी से ए की डिस्टेंस फाइंड करना है, बोला गया है फाइंड द लेंथ पी ए एंड ओ बी, ओ बी ये रेडियस इसकी फाइंड करनी है, पी ए की जो है ये आ जाएगी, ये पी बी की जो जितनी लेंथ है वही इसकी लेंथ होगी, तो पी ए इक्वल टू आ जाएगा पी बी की, जबकि पी बी गिवन क्वेश्चन में दिया गया है तो 24, तो इसकी भी लेंथ कितना आ जाएगी 24, एक आंसर हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है ये वाली लेंथ रेडियस, इसकी रेडियस निकालने के लिए इसमें देखेंगे एंगल यहाँ पर पी ओ बी, इधर नीचे वाला एंगल लेते हैं तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो आ जाएगा ओ पी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस यहाँ बी पी का स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं। तो ये दिया गया ओ पी की लेंथ 25 दिया गया है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी दिया गया है 24, तो इसके स्पेस पे हम रखेंगे ओ बी हमको फाइंड करना है, सॉरी रेडियस, तो यहाँ ओ बी स्क्वायर ऐसे नोट कर लेंगे प्लस पी बी की 24 दिया गया तो 24 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आई इक्वल टू ओ बी स्क्वायर आई प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 500 ये आएगा 76। अब ओ बी की लेंथ निकालेंगे तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 625 और ये माइनस हो जाएगा 576, इसको माइनस करेंगे तो ये 49 आएगा, तो ये स्क्वायर रहेगा, तो ओ बी का स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 49, तो इसका 7 आएगा, तो रेडियस ओ बी की वैल्यू लेंथ कितनी आ जाएगी 7, बस यही आंसर हमारा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में ये पार्ट दिया गया है, ये पार्ट में बोला गया है इन फिगर ट्रेंगल एल एम के इक्वल टू पी एन के इक्वल टू 46 डिग्री दिया गया है, दोनों ट्रेंगल की डिग्री दिया गया 46, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी वेयर ए कामा बी एंड सी आर लेंथ ऑफ एल एम एन एंड एन के रिस्पेक्टली। तो इसमें डायग्राम बनाया गया है, ऐसे डायग्राम है कुछ इस टाइप में, ये डायग्राम है, इसका नाम दिया गया है एम
एल के, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रा की गई है, ऐसे ए एन पी दिया गया है, ऐसे डायग्राम दिया गया है। और गिवन क्वेश्चन में एम एंगल 46 दिया गया, 46, और ये भी क्या हो जाएगा, दोनों एंगल 46 डिग्री दिया गया है। और लेंथ दिया गया है, एम एन की लेंथ बी है, एन के की लेंथ सी है, ये लेंथ सी दिया गया है और ये बी है। ये पूरी टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, यानी एम से लेके के तक लेंथ बी प्लस सी होगा। ये लेंथ ये दिया गया है और ये एक्स दिया गया है। हमको एक्स की यही वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रेंगल में देखिए, इसमें दो ट्रेंगल बन रहा है, एल एम के, और दूसरा ट्रेंगल पी एन के। ये दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रेंगल एल एम के एंड दूसरा ट्रेंगल पी एन के। ये दोनों ट्रेंगल में हम देखेंगे, दोनों ट्रेंगल क्या है, इक्वल है, जबकि एंगल भी इक्वल दिया गया। तो ये टर्म दिखा देना, एंगल एल एम के इक्वल टू एंगल पी एन के, दोनों यानी एंगल एन दोनों क्या है, इक्वल है, 46 इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 46 डिग्री दोनों दिया गया है। या एंगल दोनों में के क्या है, कॉमन है, तो ये भी दिखा देना, एंगल के इक्वल टू एंगल के, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना कॉमन एंगल, कॉमन, ठीक है। अब दोनों एंगल से हम ये सिमिलर दिखा देंगे। जब सिमिलर हो गया तो यहाँ लिखेंगे ट्रेंगल एल एम के सिमिलर ट्रेंगल पी एन के, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, तो इसमें हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज यूज कौन सा करेंगे, अब साइड देखेंगे, एल एम बड़े वाले ट्रेंगल में साइड एल एम अपान छोटे वाले ट्रेंगल का साइड पी एन हो जाएगा, तो पी एन इक्वल टू, अब इसका एम के साइड देखेंगे, ये बेस बड़े वाले ट्रेंगल का एम के अपान छोटे वाले ट्रेंगल में एन के हो जाएगा, एन के, ये प्रॉपर्टी साइड से। तो अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं जो गिवन दिया गया है, एल एम की वैल्यू ये दिया गया है, ए अपान इसकी वैल्यू एक्स है, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर एम के की वैल्यू बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी अपान उसके बाद एन की वैल्यू सी है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी अपान आ जाएगा बी प्लस सी, तो यही एक्स का हमारा वैल्यू आएगी, लेंथ आएगी, इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, ए सी अपान बी प्लस सी, तो यही आंसर होगा। इसके बाद 25 में बी पार्ट है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 25 का आर करके दिया गया है बी पार्ट में लिखा गया है, इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, इफ ए सी इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 1 मीटर एंड बी डी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अब देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ये गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, राइट एंगल हम बनाते हैं, ये इस टाइप में, ये राइट एंगल हो गया, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, और ये पॉइंट डी ले लेते हैं। अब गिवन क्वेश्चन में ए सी की डिस्टेंस लेंथ दिया गया 75 सेंटीमीटर और इसकी 1 मीटर दिया गया, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि ये भी इक्वल टू गिवन क्वेश्चन में 1 मीटर दिया गया, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है। और जो है बी डी की लेंथ 80 दिया गया है, ये लेंथ 80 दिया गया है इतना। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, सी डी की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब देखिए सी डी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें जो है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यहाँ से ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी, ए वाले ट्रायंगल में हम छोटे वाले ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं, आप प्लस यहाँ पर बी डी स्क्वायर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर,
ट्रायंगल ए बी डी में, यहाँ डी सी लिखे हैं, डी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो अब ए बी की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में 100 दिया गया, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर इक्वल टू ए डी हमको फाइंड करना है, तो ए डी स्क्वायर ऐसे नोट कर लेंगे। अब प्लस बी डी की वैल्यू 80 दिया गया, तो 80 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, ये करना आएगा। ये इसमें आइडेंटिटी हम लगा लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में 100 माइनस 80 और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 80। अब इसको हल करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 20 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो 180 मल्टीप्लाई करेंगे 18 टू जा 36 100 आएगा। जबकि ए डी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आएगा 36 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी सी डी की जो आएगी ये 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ए डी जो है ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है। तो ए डी की जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी, तो ए डी इक्वल टू इतना आ गया, तो ये वैल्यू जो होगी सी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, तो इसके आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।